ज़िम पशमा सवे पतंगान जिंदाबाद, हर दम पर हर कदम के शाज़लियान जिंदाबाद। क्या तुम्हारे अंदर फिर अब दूसरा फिरका है उसको नाजायज समझता है या उसका फुरूई मसला है, वहाबिया है, नजदिया है। तुम तो देवबंदी हो ना, तसला टिंग 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 टू बोले। जब देवबंद में जायज है तो एतराज किस चीज का है? आगे से क्या बोलेंगे? किसको पता चलता है जादू हो सकता है कि नहीं हो सकता हो? अच्छा तब पता चली होता गैर दावे के फलाने के। अब क्या है, उसको गैब में डाल दिया। तो इससे सवाल किया जाएगा कि आया ये तशखीस इल्म गैब में साबित है तो कुरान और हदीस से साबित करो। दावा आपका है, जवाब भी आप दो। तो ये मामूली मामूली एतराजात दुनिया में मशहूर है, ये तसव्वुफ का हिस्सा नहीं है। ओ भाई शरीयत का तो है ना। हमने क्या बोला कि दादा तसव्वुफ हिस्सा था, शरीयत का हिस्सा नहीं है। शरीयत इसको नाजायज नहीं, जायज बोलती है ना। ये इल्म हिकमत की चीजें हैं। तज़किये में अब हर चीज का निसाब आसानी से समझ। अब कारी साहब बैठे थे, 12 छोटा बच्चा था, आया हमारे सामने 7 रिवायत में एक सूरत पढ़ के चला गया। कितनी उम्र थी उसकी? 12 साल। मुंगलम न कोई मुफ्ती भी बैठ के इस वक्त कारी ने पढ़ के दिखा दी। किरात कहां सही होगी? कारी के पास। किताब की इबारत किससे पढ़ोगे? सर्फ ना हो जिसकी मजबूत। तस्किया किसका मजबूत होगा? मार्फत नफ्स किसको हासिल होगी? जिसको लताइफ का इल्म हासिल। ये बाकी निजाम में हिकमत में जाओगे, चिल्ला कशी जिसकी मजबूत। हुजूर ने फरमाया जिसने 40 दिन अल्लाह के लिए खास किए, अल्लाह इल्म और हिकमत के चश्मे उसके दिल पे वारिद करते, उसकी जबान से जारी। रब्बना मा खलकता हाजा बातिलन। बात ये कि किसी चीज को बातिल नहीं, उसकी जगह पर रखोगे तो उसकी अहमियत का अंदाजा हो जाएगा कि वो बातिल है कि नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक इमारत बनाते हैं और उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए, अगर उस पहाड़ को एक इतना छोटा सा पत्थर काबू करता है, ये पहाड़ वाले जो ना, कितना सा पत्थर, इतना सा पत्थर, उसने उस पत्थर को काबू किया होता है बड़े को रोकने के लिए। अगर इसमें आप हीरा रख दो, कीमती चीज है, सोना रख दो, चांदी रख दो, कोई और जौहर रख दो, तो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। क्यों? है तो कीमती मगर इसकी जगह नहीं है ये। लेकिन वो रास्ते का रोड़ा तेरे घर को बचाता है। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? यही है कि अल्लाह ताला की किसी भी चीज को उसमें अल्लाह ने अपने इसरार और रमूज पोशीदा किए हुए, और ये आप पर खुलेंगे। अब आगे एक हिप्नोटाइज का माहिर हो, तू यहाँ किताब पढ़ाते हो, तुझे पकड़ के आंख बंद करके सिर्फ तेरी आंखों का तो तेरी तू तो गया तम लाड़े और सरे टोल लाड़ा। इसका मुकाबला कैसे करोगे? तेरी तवज्जो में पावर होनी चाहिए कि तू उसको पकड़ ले। जब तू तवज्जो है ना, तो दरवाजे से भी क्रॉस नहीं कर सकता। क्यों? यहाँ पर तकरीर करता है तस्खीर ऐ मोमिना। तो मान लिया कि तस्खीर आपको क्या करती है? खराब करती है, दूसरे को पकड़ती है, उसको नुकसान देती है। तो इस तस्खीर का तोड़ कौन सीखेगा?